हेलो एंड नमस्ते, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप लोगों को टाइटल से पता चल ही गया होगा कि मैं आज किस बारे में बात करने वाली हूँ। टुडे आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट थिएटर सेटअप लाइक एज अ बिगिनर, मी ऑल्सो अ बिगिनर और समवन लाइक यू ऑल्सो, जो भी मेरी तरह बिगिनर्स हैं उनके लिए इट्स काइंड ऑफ अ हेल्पफुल वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट कि लाइक जो मेरी कंटेंट क्रिएशन की जर्नी रही है, मुझे ऑलमोस्ट 1 साल हो गया है। आई गेस बहुत लोगों को ये लगता नहीं होगा कि 1 साल होने वाला है बिकॉज ऑफ द सब्सक्राइबर्स काउंट आई हैव। उसके हिसाब से अगर आप देखो तो नहीं लगता कि 1 साल हो गया, बिकॉज लॉट ऑफ पीपल गेट मोनेटाइज्ड और गेट 1K 2K सब्सक्राइबर्स एटलीस्ट इन अ ईयर, बट आई हैव नॉट ऑल्सो बिन कंसिस्टेंट सो मच कि मेरे उतने फॉलोअर्स या सब्सक्राइबर्स बन पाते। बट या आई एम ट्राइंग एंड होपफुली we'll get there, we'll reach our like the goal which is supposed to be done. So let's talk about the setup which I use. सबसे पहली चीज़ होती है आप शूट करते किस में हो, लाइक कैमरा, फ़ोन, whatever, like what matters. मैं कैमरे से यूज़ नहीं शूट नहीं करती हूँ. I use my mobile, like I have a iPhone 15 and I shoot from that. बेसिकली आपके पास कोई भी अच्छा कैमरा वाला फ़ोन है, इट वर्क्स. यू डोंट नीड द कैमरा और अ परफेक्ट सेटअप इन द बिगिनिंग, बिकॉज ऑफकोर्स आप स्टार्टिंग में तो आप जैसे हो वैसे ही स्टार्ट करो, एंड देन आफ्टर दैट ऑफकोर्स अब आप थोड़े से यू गेट स्टेबिलिटी इन लाइक कंटेंट, तो यू कैन लाइक इन्वेस्ट ऑन इन ऑल दोज स्टफ कि वो लेटर ऑन वाली बात हो जाती है. अभी स्टार्टिंग में ऑफकोर्स जो भी आपके पास फ़ोन है, just pick it up and shoot your videos. It doesn't matter if it's iPhone or if it's an Android phone. What matters is content क्या डाल रहे हो, वो मैटर करता है. So shoot वाला पार्ट तो यही है कि I just use my phone. Next thing comes for the lighting, because lighting का सारा खेल होता है. अगर आपके पास लाइटिंग अच्छी नहीं है तो कंटेंट क्वालिटी अच्छी नहीं रहती है कंटेंट की. अगर क्वालिटी अच्छी नहीं होगी आपकी, लाइक आपको लोग नहीं देखते आई थिंक. एंड क्वालिटी बढ़ती लाइटिंग से है. एंड लाइटिंग का देयर इज नो नीड टू हैव एक्सपेंसिव रिंग लाइट्स और एक्सपेंसिव सो मच लाइट्स इन द बिगिनिंग. अगेन जब आप लेटर ऑन की बात हो जाती है, आगे थोड़ा सा टाइम बाद आप ले सकते हो, आप इन्वेस्ट कर सकते हो उन चीज़ों में. वो लेटर ऑन तो सबने लेना ही लेना होता है, बट बिगिनिंग में नो नीड ऑफ हैविंग सच एक्सपेंसिव लाइट्स एंड एवरीथिंग. अगर आपके पास या तो आपके घर में कहीं रूम में कोई अच्छी लाइटिंग आती है, बेस्ट है. अदर देन दैट डायरेक्ट लाइक जो नेचुरल लाइट्स होती हैं वो आप यूज़ करो. लाइक मैं अब अपने छत पर जो बाहर का एरिया है, लाइक जो खुला एरिया है जहाँ पर रोशनी आती है, ये मैं नेचुरल लाइट में ही बना रही हूँ. मैं कुछ लाइट्स नहीं यूज़ करती हूँ, मैं इसी में बनाती हूँ. एंड आप देख सकते हो कि लाइटिंग का मतलब क्वालिटी बेकार नहीं है, ठीक है. आई वोंट से कि बिल्कुल ही बहुत बढ़िया क्वालिटी आती होगी, बट वो लाइटिंग का फ़र्क पड़ता है. मैं अभी जिस टाइम पर बना रही हूँ उस टाइम पर इतनी रोशनी है. अगर आप डायरेक्ट सनलाइट अगर आपके रूम में आती है आप बना सकते हो. इट्स ऑल अबाउट कि आपको लाइट आ रही है एंड आपके लाइटिंग का एंगल क्या है. सो इट डिपेंड्स ऑन दैट. सो लाइटिंग में नो नीड. लेकिन अगर आपको स्टिल लगता है कि आपको लाइटिंग सपोज नहीं आ पाती है ढंग से घर में, या आप नहीं बना पाओगे नेचुरल लाइट में जो भी है, तो आपको अगर लेनी है आप सस्ती सी कोई भी छोटी मोटी लाइट ले सकते हो. लाइक आई हैव गॉट वन. इसमें ये ली थी, इट्स अ पोर्टेबल लाइट. इट हैज़ 3 मोड्स, लाइक अ नॉर्मल वाइट लाइट, देन अ वार्म लाइट एंड अ येलो लाइट. एंड उसको आप प्लस माइनस करके लाइक यू कैन चेंज. चार्जिंग इसमें बहुत जल्दी फूक जाती है. अभी इसमें चार्जिंग कम हो चुकी है इसलिए बहुत डिम लाइट लगती है. अदर देन दैट लाइटिंग सही आती है इससे. सो मैं चेंज कर दिखाऊँ तो can you see that? See, it's a yellow. So yeah, मैंने इसमें इन्वेस्ट किया था. दिस वाज फॉर समथिंग अराउंड 500 रुपीज़. इससे भी कम में भी आप मिल जाएंगी कोई भी लाइट. अगर आप मतलब ब्रांड की नहीं भी लो, आप नॉर्मल ऐसी ले लो. ये कोई ब्रांड की नहीं है, इट्स स्ट्रिफ का लाइट है ये. एंड ऑफ कोर्स मैं जो भी अगर आपको कुछ दिखा रही हूँ तो उसके जो लिंक्स हैं वो इन माई डिस्क्रिप्शन अवेलेबल कर दूँगी, तो वहाँ से आप चेक कर सकते हो. या अगर आपको कुछ इन्वेस्ट करना भी तो ऐसे छोटी मोटी लाइट में कर लोगे. अगर आपके घर में कभी आपको अंधेरे में शूट करना पड़ जाए, आप व्लॉग कर रहे हो या कुछ कर रहे हो, तो उसके लिए हेल्पफुल रह जाती है. सो इसके लिए ऐसी कोई छोटी मोटी लाइट ले लो.
अदर थिंग, लाइटिंग के बाद क्या आता है, लाइटिंग के बाद आता है साउंड। अब साउंड भी अच्छी होनी चाहिए कि ये नहीं कि फटी फटी आवाज़ आ रही है या शोर बहुत आ रहा है साइडों से। वो जस्ट लाइक आपका कंटेंट का जो जितना भी कोई अच्छा कंटेंट हो, अगर आपकी वॉइस ही अच्छी नहीं आ रही है तो वो मैटर नहीं करेगा कि कंटेंट में है क्या। समटाइम्स इट हैपेंस कि अगर आपकी वॉइस अच्छी नहीं है तो वो लोग नहीं देखना पसंद करते। माइक ऑप्शन रहता है माइक का, एवरीवन यूजेस इट। माइक भी स्टार्टिंग में लेने की नीड नहीं होती है। अगर आपके पास बजट नहीं है, अगर बजट है तो आप ले सकते हो, कुछ लाइक अच्छा सा रिव्यू देखकर अच्छे में इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर आपके पास नहीं है तो इट्स नॉट अ प्रॉब्लम कि अगर आपके पास बजट नहीं है उतना, या आप नहीं ले सकते हो, या वट एवर द रीज़न इज़, फॉर एंड्रॉयड और फॉर आईफोन लीड आती है। सो जो भी लेके ईयरफोन्स होते हैं आप उसका माइक यूज़ कर सकते हो, बेस्ट रहता है। मतलब मैं तो पहली बार यूज़ कर रही हूँ वैसे तो ये, मतलब बिकॉज मैंने इन द बिगिनिंग व्हेन आई स्टार्टेड द कंटेंट बनाना शुरू किया था, तब आई यूज़ टू बोरो माय फ्रेंड का माइक। उसके पास था, लाइक मैंने फ्रेंड से लेती रहती थी मैं स्टार्टिंग में, तब मैंने अपना खुद का नहीं लिया था। फिर जब मुझे होगा थोड़ा सा टाइम करते करते कि आई वाज लाइक कि बिकॉज कंटेंट तो दोनों ने बनाना है, तो मैंने सोचा अपना खुद का लेती हूँ। तो मैंने इन्वेस्ट किया, थोड़ा बहुत सेव करके आई इन्वेस्टेड इन अ डिजिटेक माइक विच वाज दिस वन। एंड हाँ, उसमें बहुत खराबियाँ चल रही हैं, तो मैंने लिया भी 4000 समथिंग का था। मैंने लिया भी, बट अब उसको मैं 2 बार तो सर्विस के लिए, मतलब उनको उनके सर्विस सेंटर में भेज चुकी हूँ कि भाई दिक्कत आ रही है, क्योंकि वो इट जस्ट उसमें कुछ तो इश्यूज चल रहे हैं, आवाज़ नहीं आती है, कभी आती कभी नहीं आती है। सो वो थोड़ा सा वॉइस इश्यूज चल रहे हैं उसमें, तो अभी वो अगेन मैंने भेजा हुआ है सर्विस सेंटर में कि वो ठीक हो के भेजे या रिप्लेस कर दे, कुछ तो करे। तो माइक का बहुत ही झंझट रहता है। तो मैं कहना क्या चाह रही हूँ, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको एक्सपेंसिव माइक में इन्वेस्ट करना ज़रूरी है कि आपको अच्छा कंटेंट बनाना है। तो बजट अगर आपका नहीं है तो इट्स नॉट नेसेसरी, इट्स जस्ट दैट कि आप ऑफ कोर्स ईयरफोन्स यूज़ कर सकते हो, उसका माइक यूज़ कर सकते हो। और अगर वो भी नहीं आप ले रहे हो या नहीं है आपके पास अवेलेबल, तो उसके लिए भी एक सोल्यूशन होता है कि आपके फ़ोन, आप कोई और जो आपके पास फ़ोन सेपरेट पड़ा है, उस फ़ोन में वॉइस रिकॉर्डिंग तो होती है, तो वो आप ऑन कर लो, अपना कंटेंट बना लो, आवाज़ उसमें जाएगी, तो वो आवाज़ आप वीडियो में बैकग्राउंड में ऐड कर सकते हो, तो वो भी आवाज़ बिल्कुल क्लियर एंड क्लियर आएगी। तो वो आप, दैट इज़ अ गुड हैव। ये सब कुछ भी नहीं करना है। अगर आपके घर में कोई क्वाइट सा रूम है, आपके पास एक स्पेस है कि जहाँ पर आवाज़ नहीं आती है, या यू गेट थोड़ी वो शांति मिल जाती है आपको, तो आप वहाँ पर शूट कर लो, डायरेक्ट जो बोलना है बोलो, वहाँ तो क्लियर आवाज़ आएगी। बैकग्राउंड भी मैटर करता है कि बैकग्राउंड कैसा है। बैकग्राउंड अगर आपका बहुत गंदा है, बहुत बेकार है, कुछ मतलब एक एक होता ना, आई प्लीजिंग नहीं है, अट्रैक्टिव थोड़ा नहीं लग रहा है, तो नहीं ले देखते लोग। तो मेरी स्टार्टिंग में आप प्लेन वॉल ले लो, कोई भी वाइट कलर की, अगर आपके पास वाइट प्लेन वॉल अवेलेबल है, घर पे आपके कोई वॉल है जिसमें वाइट पेंट हुआ है, या लाइक एनी न्यूट्रल सा कलर हुआ है, तो आप वो उसके आगे बैठ के बना लो। मेरी पहले ये वाली वॉल जो थी वो बिल्कुल प्लेन वाइट थी। आई यूज़ टू मेक स्टार्टिंग में, जो मैंने वीडियोस में अगर आप देखोगे तो इट्स प्लेन वॉल के आगे मैं बनाती थी। फिर मैंने सोचा कि थोड़ा मुझे कुछ चेंज करने का मन था, एंड आई वाज लाइक करती हूँ। सो आई डिड, मैंने ये यूज़ किए थे। दीज आर लाइक द वॉल स्टिकर्स जो होते हैं ब्लॉक्स वाले। मेरा कब से मन था ऐसे कुछ एक वॉल हो मेरे घर में कॉर्नर में, तो मैंने पूरी वॉल पे किया था कि मुझे पूरी वॉल एक इक्वल एक वॉल हो जाएगी, कि एक सेपरेट मेरा एक वॉल बन गया। तो मैंने बहुत सारे स्टिकर्स मंगवाए थे। ऑफ कोर्स ये एक स्टिकर ही लगे, एक बहुत लाइक होता है नॉर्मल प्रॉपर एक स्क्वायर में आता है, एंड इट इज़ लाइक ज़्यादा बड़ा भी नहीं है छोटा भी नहीं है, बट एक स्क्वायर जितना एक आता है, एंड दैट इज़ वन इज़ फॉर 98 रुपीज़। तो अगर आपको सिर्फ एक कॉर्नर जहाँ पर आप वीडियो बनाते हो, लाइक दिस इज़ द कॉर्नर, अगर मुझे सिर्फ इसी पे लगाना होता तो मैं 3 मंगवाती ये, एंड मेरा काम चल जाता। तो मतलब ऑलमोस्ट 300 रुपये में मेरा बैकग्राउंड चेंज हो जाता। बट मुझे पूरी वॉल करनी थी, तो मैंने थोड़ा ज़्यादा पैसे वो मेरे लग गए थे। बट अगर आपको ऐसा कुछ चाहिए कि आपको बैकग्राउंड अगर यूज़ करना है, इफ़ यू हैव द बजट, तो आप ऐसा कुछ मतलब अवेलेबल अमेज़ोन पे आप देख सकते हो। अमेज़ोन पे देयर इज़ अ लॉट ऑफ वॉलपेपर्स की डिज़ाइंस, तो आप वो सिलेक्ट कर सकते हो, वो मंगा सकते हो। कि 2-3 ब्लॉक्स मंगवा लिए, एंड
देन आप अपने एक फिक्स्ड जो स्पॉट है आपका वहाँ पर लगा लो। सो वो ऑप्शन है। बाकी बैकग्राउंड के लिए मैंने तो अपना, मेरे घर पे एक स्टडी टेबल था, मैंने वो यूज़ किया था। हाँ, उसको यूज़ कर लेती हूँ, थोड़ा बैकग्राउंड मेरा ना एक बन जाएगा, कुछ स्पॉट सा मेरा। ऑर्डर में ये ऑर्डर किया था, इट्स अगेन फ्रॉम अमेज़ोन। आप ऐसे कुछ वास ले सकते हो कि अच्छे लगते हैं, सिर्फ ये वास भी ले सकते हो। दिस वास एंड ये अलग था, इट्स नॉट कंबाइंड, इट्स डिफरेंट, लाइक इट्स सेपरेट दोनों। दीज आर लाइक थ्री बास के वो हैं, ग्रास बास क्या कहते हैं इनको, मतलब जो भी ये पत्ते वाले हैं। ये 3 हैं एंड ये ऑफ कोर्स ऐसे अपन 2 हैं। सो या मैंने ये मंगवाया था कि थोड़ा अच्छा लगेगा टेबल पे पड़ा हुआ, कि टेबल अगर आपके पास है तो उस पर आप यूज़ कर ही सकते हो। एंड दिस वाज ऑल्सो, प्राइस तो मेंशन कर दूंगी। द वास वो सस्ता एंड जो ये 3 ग्रास स्टिक्स हैं, दीज वर बिट लाइक उससे ज़्यादा की थी, समथिंग अराउंड 250-300 आई थिंक। एक अट्रैक्टिव वो बनाने के लिए मैंने ये चीज़ यूज़ की थी। अदर देन दैट आपको ये भी ज़रूरी नहीं है कि आपको इन्वेस्ट करना है इन टर्म्स ऑफ लाइक आपको कुछ मतलब शो पीसेस रखने हैं या ऐसा कुछ अट्रैक्टिव चीज़ें रखनी है, ऐसे ज़रूरी भी नहीं है। सिर्फ आप बैठे हो सामने, इट्स इनफ। बट मैंने कुछ हैंडमेड भी चीज़ें, अगर आप आर्ट में अच्छे हो, आपको आर्ट का शौक है, तो आप हैंडमेड चीज़ें बना सकते हो, वो रख सकते हो अपने साइड में। था लाइक दीज फ्लावर्स एंड दिस मैं डेकोरेट किया था, बनाया था, तो ये मैंने रख लिया था। ये बना लिया था लाइक पेंटिंग और समथिंग और लाइक आर्ट पीस, ऐसा कुछ। तो मतलब मैं थोड़ा बहुत ऐसे कुछ ना कुछ बनाती रहती हूँ कि मैं कुछ बना लूँ एंड वो मेरे बैकग्राउंड में यूज़ हो जाए। तो आप हैंडमेड चीज़ें भी बना सकते हो, ऑफ कोर्स लोगो उससे बन जाती हैं। कुछ घर में ही जो आपके पास यूज़लेस सामान है उसको कुछ यूज़फुल कर लो, ऐसी कुछ चीज़ें बना के। तो आप ऐसा कुछ कर सकते हो कि ज़्यादा पैसा भी नहीं खर्चना पड़ेगा एंड आपका काम भी चल जाएगा। सो या दिस इज़ ऑल अबाउट द बैकग्राउंड सिचुएशन फॉर मी। एंड आप प्लांट्स यूज़ कर सकते हो, अगर घर में प्लांट्स हैं आप साइडों में अपने प्लांट्स रख लो, प्लांट्स यूज़ कर लो, तो वो भी इट्स अ गुड देन आई वुड से। आप बनाओगे कैसे? ट्राइपॉड ज़रूरी हो जाता है, ऐसा ज़रूरी नहीं कि वो ट्राइपॉड लेना ज़रूरी है, अगर आप नहीं ले सकते हो। मैंने ट्राइपॉड मैंने शुरू से ही ले रखा था, मैं कंटेंट बनाती तक नहीं थी, मेरा भाई बनाता था तो उसने ले रखा था, तो मैं तो उसी का यूज़ कर रही हूँ। उसका पड़ा ही था घर पे, अब वो बनाता नहीं है कंटेंट ऐसा, मतलब ट्राइपॉड से नहीं बनाता है। सो मेरे यूज़ में आ रहा है वो। सो दिस ट्राइपॉड तो वॉज आई थिंक 1500 समथिंग का था आई गेस, जितना मुझे याद है, बिकॉज इट्स बिन सो लॉन्ग सिंस ये ट्राइपॉड पड़ा है घर पे। आई थिंक 7-8 साल हो गए होंगे अगर मुझे सही याद है तो। ये क्या है? बट ट्राइपॉड्स एक्चुअली स्टार्ट फ्रॉम 300 रुपीज़, सस्ते भी आते हैं, 300 के भी आते हैं, 400-500, फिर 1000 तक के, 1000 से ऊपर के। जो भी आपकी रेंज है वो उस रेंज के हिसाब से आप ले सकते हो। अदर देन दैट अगर आपको ट्राइपॉड नहीं लेना है या नहीं आपका अगेन बजट नहीं आता उसमें, तो देयर आर बुक्स। आपके पास आगे कोई टेबल होगा या कोई चौकी या कुछ भी स्टूल सा होगा, उसके ऊपर आप बुक्स रख सकते हो। लाइक बुक्स का एक लेडर टाइप्स बनाकर उसके आगे आप फ़ोन टिका सकते हो या कैमरा, लाइक जो भी आप यूज़ कर रहे हो वो टिका सकते हो। तो वो एक ईजी बुक स्टैंड टाइप्स बन जाएगा आपका कि आप यूज़ कर सकते हो। सो नॉट एक नीड ऑफ ट्राइपॉड, अगर आपके पास ये सब भी है तो देयर इज़ नथिंग दैट कैन स्टॉप यू। अगर आपको कंटेंट बनाना है तो आप कैसे भी बना सकते हो, इट डजंट मैटर कि आपके पास वो चीज़ है या नहीं है। लास्ट थिंग फॉर मेकिंग कंटेंट इज़ कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड कॉन्फिडेंस, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ऐसे नहीं आता है कि अगर आप सोचते रहो कि जब कॉन्फिडेंस आएगा तभी बनाएंगे कंटेंट, हम तो नहीं बनाए हैं। इट्स नॉट लाइक दैट। आप जब बनाना शुरू करोगे तभी कॉन्फिडेंस आएगा। मुझे भी नहीं था कॉन्फिडेंस। आप मेरी फर्स्ट वीडियो देखोगे, इवन दो मतलब ऐसा नहीं लग रहा था मुझे भी कि मैंने फर्स्ट वीडियो बनाई है, बिकॉज मैं बचपन से ही मतलब खुद के सामने आई यूज टू लाइक थिंक कि मेरा कैमरा है एंड आई एम इन अ शूट और समथिंग, एंड मैं खुद से बातें करती रहती थी अबाउट एनीथिंग, अबाउट स्किन केयर, अबाउट लाइक व्हाट्स इन माई बैग वाला वो सब करती थी। सो मैं करती रहती थी, तो मुझे खुद से ऐसे बकबक करने की तो आदत है, तो मैं कैमरे के आगे थोड़ा कंफर्टेबल फील करती हूँ। अगर मैं अकेले बैठ के बना रही हूँ तो, लोगों के साथ हो तो आई गेट अ लिटिल शाई, बट या बट मैंने जब बनाना शुरू किया तो मैं जो बकबक कर पा रही हूँ या मैं बोल पा रही हूँ इतना सारा, वो इट्स
जर्नी। मैं स्टार्टिंग में इतना भी नहीं बोलती थी, अब मैं बोल लेती हूँ। तो इट्स जस्ट अबाउट स्टार्टिंग। जैसे भी स्टार्ट करो, डरे हुए स्टार्ट करो, बिना कॉन्फिडेंस के स्टार्ट करो, बस स्टार्ट कर दो, क्योंकि जब स्टार्ट करोगे जब तक बनाओगे नहीं तब तक कॉन्फिडेंस आएगा नहीं। सो फॉर कॉन्फिडेंस यू नीड टू स्टार्ट एंड या वेट करने की नीड नहीं है, बस फ़ोन उठाओ, अपना लगाओ, लाइटिंग देखो एंड शुरू हो जाओ जो भी बनाना है आपको कंटेंट। सो इट्स अबाउट दैट। इट मैटर्स कि आप बना रहे हो, इट डजंट मैटर कि आपके पास कॉन्फिडेंस अभी है या नहीं है, कॉन्फिडेंस धीरे धीरे आ ही जाएगा। सो जस्ट मेक इट, स्टार्ट स्कैर्ड, start messy, just start. So that's the thing. This is about the video which I just wanted to share कि मेरा क्या सेटअप रहा है या रहता है, या just feel confident in yourself कि कर लोगे। बोलना शुरू कर दो, बस बोलते रहोगे फिर तो। I mean, I feel like camera is like my friend, कि मैं फ्रेंड से ही बात कर रही हूँ। I'm like, मतलब मुझे खुद से बातें करने की तो आदत है ही, तो मुझे कैमरे से बात करने की भी आदत अब थोड़ी बहुत पड़ रही है। आई मीन पब्लिकली से आई गेट शाय, बट वो भी मैं धीरे धीरे आई ट्राई टू इम्प्रूव कि मैं उसमें भी कॉन्फिडेंटली बोल पाऊँ, कि मुझे फ़र्क ना पड़े कि आसपास कोई है। सो या आई एम जस्ट टॉकिंग टू यू गाइस, लाइक यू आर लिसनिंग टू मी एंड आई एम टॉकिंग व्हेन आई एम टॉकिंग, सो दैट मैटर्स। लेट मी नो इन द कमेंट्स कि आपको कुछ हेल्पफुल लगा हो, या आपको कुछ अगर मैं मोटिवेट कर पाई हूँ थोड़ा बहुत भी कि आप कंटेंट बनाना शुरू कर सकते हो, अगर आपको मन है, अगर आपको लगता है कि आपको कंटेंट करना है तो आप बना पाओ। सो या लेट मी नो इन द कमेंट्स व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस वीडियो, और अबाउट योर कंटेंट जर्नी, और एनीथिंग लाइक इफ यू फील लाइक शेयरिंग विद मी इन द subscribe to my channel, and yeah, that's it. I'll see you in the next one. Bye.